अयोध्या में समय शांति से बीत रहा था। चारों राजकुमार बड़े हो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द श्री राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होने वाली है। एक दिन अयोध्या के राजदरबार में एक महान ऋषि पहुंचे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो गया। वे थे महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्रा महाराज दशरथ स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, महर्षि, अयोध्या में आपका स्वागत है। आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ राक्षस बार बार आकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। महाराज दशरथ तुरंत बोले, महर्षि, मेरी पूरी सेना आपकी रक्षा करेगी। लेकिन विश्वामित्र ने सिर हिलाया और कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका पुत्र राम। यह सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। महाराज दशरथ का चेहरा बदल गया। वे घबरा उठे। उन्होंने कहा, राम अभी बहुत छोटे हैं महर्षि, वे उन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि श्रीराम कोई साधारण बालक नहीं है। तभी गुरु वशिष्ठ आगे आए और बोले, राजन, महर्षि विश्वामित्र की बात स्वीकार कर लीजिए। यह समय श्रीराम की शक्ति को पहचानने का है। वशिष्ठ महाराज दशरथ भारी मन से तैयार हो गए। उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को बुलाया। दोनों भाई गुरुजनों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रीराम के चेहरे पर अद्भुत शांति थी और लक्ष्मण की आंखों में उत्साह। महाराज दशरथ ने भावुक होकर कहा, राम, आज से तुम महर्षि विश्वामित्र के साथ जाओगे। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके बाद दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से निकल पड़े। पूरी अयोध्या उन्हें जाते देख रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये यात्रा इतिहास बदलने वाली है। जंगलों और नदियों को पार करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की जिनकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद वे एक भयानक वन में पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था, पेड़ सूखे हुए थे और वातावरण में भय फैला हुआ था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, इस वन में ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी रहती है। उसी ने इस पूरे क्षेत्र को आतंक से भर दिया है। अचानक जोरदार गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी। विशाल शरीर वाली ताड़का प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। वे जोर से चिल्लाई, कौन है जिसने मेरे वन में आने की हिम्मत की। महर्षि विश्वामित्र शांत खड़े रहे। उन्होंने श्रीराम की ओर देखा। यही वह क्षण था जब पहली बार श्रीराम को धर्म की रक्षा के लिए अपना धनुष उठाना था। श्रीराम ने धीरे धीरे अपना दिव्य धनुष उठाया। पूरा जंगल मानो थम गया। हवा रुक गई। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। और फिर श्रीराम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक तेज प्रकाश पूरे वन में फैल गया और अगले ही पल श्रीराम का पहला दिव्य बाण ताड़का की ओर बढ़ चुका था। यहीं से शुरू हुई अधर्म के खिलाफ श्रीराम की महान लड़ाई। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या श्रीराम ताड़का को हरा पाए? कैसे शुरू हुई उनकी असली दिव्य यात्रा? जानने के लिए इंतजार कीजिए रामायण पार्ट 3 का। जय श्री राम।